काल झूठ में छूटे जाएगा हो जी, झूठ में छूटे जाएगा हो जी। सोए हंसा पाले दूध से बदनाम, सोए रे हंसा पाले दूध से बदनाम। आए सती संग मेरे तुझे क्षण में तो मारे मेरी काल झूठ में छूटे जाएगा हो जी, झूठ में छूटे जाएगा हो जी। क्योंकि सत्य असत्य की जो जानकारी होगी वो हमें सत्संग में ही आने पर होगी। एक व्यक्ति रोजाना किसी सरोवर से हीरे लाता था निकाल करके। बुढ़िया ने देखा कि भाई ये अब तक तो बड़ा माड़ी हालत का था और अब तो ये चंगा हो गया, अब ये क्या करने लगा। तो उसने जो है उस भैया से पूछी, बोले भैया आप तुम कौन सा काम कर रहे हो, तुम्हारा सब काम बनता चला जा रहा है। बोले माताजी अब मैं हीराओं का व्यापार कर रहा हूँ, पहले घुंचियाँ से व्यापार करता था और अब जो है मैं मान लो हीरा का व्यापार कर रहा हूँ। बोले हीरा किस में निकलते हैं, तो उसने उस सरोवर का नाम बताया। बोले आप वहाँ चली जाओ और उसमें हीरा निकलते हैं और एक एक हीरा कई कई लाख का बिकता है। बुढ़िया चली गई। अब बुढ़िया ने जो है कभी हीरों की जानकारी तो थी नहीं उसके लिए, तो पार पैसे ही वो तमाम घुंचियाँ अपने बटोर लाई, ला करके बाजार में आवाज़ लगा दी हीराओं की। जो ग्राहक थे उन्होंने आकर के देखा, बोले माताजी ये तो घुंची हैं, आप हीराओं की आवाज़ लगा रही हो। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी आई फिर उसके पास में। बोले भैया तेने तो मुझे बड़ा धोखा दिया, मुझसे कह दिया हीरे और वो तो सब घुंचियाँ हैं। बोले आप माताजी कहाँ से लाई निकाल करके, पहले वो जगह बताइए मेरे लिए। वो ले गई। बोले मैंने तो यहाँ से उठाई। बोले आप भीतर घुसिए। भीतर घुसी। बोले और आगे बढ़िए। और आगे बढ़ी तो गर्दन तक पानी आ गया। बोले और आगे बढ़ो। बोले अब तो डूब जाऊंगी। बोले डूबना ही पड़ेगा, जब तक डूबोगी नहीं तब तक हीरा हाथ नहीं आएंगे। तो देखिए कहा है कि अगर जो मर्तबा चाहें मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जय हो। बीज जो है जब बिल्कुल घुल जाता है तो उसमें से कितना बड़ा वृक्ष बनकर के तैयार हो जाता है। ऐसे ही जब तक तेरे अहंकार की निवृत्ति नहीं होगी तब तक तू पुण्य आत्मा नहीं बनेगा। जय हो गुरुदेव। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना विसारी जब लग घट में प्राण। जय हो। तो दया भी जब ही आती है इसके अंदर जब अहंकार की निवृत्ति हो जाती है। अहंकार की निवृत्ति होने के बाद में इसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर इसका जो आत्म स्मरण है जिसको हम स्मृति कहते हैं, जो हमारी जो स्मृति विस्मृत हो गई है, भूल गए हम अपने लिए, अपने को आप भूल कर हैरान हो गया और फंसा माया के जाल में वीरान हो गया। तो ये स्वयं अपने को भूला है। अब जब स्वयं अपने को भूले, अपने को ही पता नहीं है, तो फिर परमात्मा का तो कैसे इसको ज्ञान हो। तो सत्संग में आकर के इसको पहले सत्य की जानकारी होती है कि सत्संग में आकर के उस सत्य को जान ले। वो सत्य तेरे अंदर ही है जिसको तू बाहर ढूंढ रहा है। राम झरोकर बैठकर सबके मुजरा ले, वो तेरे अंदर बैठा हुआ है और देख रहा है कि तू क्या कर रहा है। तू किसी से भी छुप जाएगा मगर जो सर्वव्यापक है उससे छुप नहीं सकता। वो अंतर्यामी तेरे घर हर कर्म को देख रहा है, झूठा सच्चा जो भी कर रहा है। तो इसलिए हमें उस सत्य को सत्संग में आकर के जानना चाहिए। क्या बता रहे हैं? सोए रे हंसा छूटेंगे सब धन धान, सोए रे हंसा छूटेंगे सब धन धान, छूटेंगे सब मान मिट जाएगा रे तन यहीं पड़ा है, संग नहीं जाएगा हो जी, संग नहीं जाएगा।
माँ कहती है मेरा बेटा 20 साल का हो गया, मगर 20 साल वो कम हो गए उसकी आयु में से, क्योंकि हमारे अंदर जो आरा चल रहा है, श्वास रूपी आरा, वो हमारी आयु को घटा रहा है। जैसे आवाज आती है ना घड़ी में से खट खट की, ऐसे ही तेरे अंदर भी घड़ी चल रही है घट घट की, क्यों हर समय हर श्वास पर तेरा जीवन घट रहा है। अरे घट 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 20 साल का अगर हो गया तो 20 साल देख ले अब तेरे कम हो गए। जैसे बचपन बीत गया हमारा तो जवानी और बुढ़ापा रह गया, 2 हिस्सा रह गया, एक हिस्सा कट चुका है। जिसकी जवानी खत्म हो गई तो 2 हिस्सा घट गए, एक हिस्सा बाकी रह गया है। अब ये कह रहा है कि मैं 80 साल का हो गया, तो 80 साल ये तेरे खत्म हो गए समझ ले। अब तो बिल्कुल गाड़ी स्टेशन पे आने वाली है। तो हमें चेतना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मौत का बुलावा पता नहीं किस समय आ जाए। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, रटले हरि नाम मेरी रचना, तू अंत समय में हिली नहीं हिली। क्योंकि वो काल हर समय कुठार लेकर के तैयार खड़ा है। इसलिए बता रहे हैं सोए रे हंसा लेंगे धर्म तन डार, सोए रे हंसा लेंगे धर्म तन डार। सबीरे भय खाएंगे फिर कोई नहीं जी अपना, रोधन को जाएंगे हो जी, रोधन तुम जाएंगे हो जी। सोए रे हंसा आले गुरु से सतनाम, सोए रे हंसा आले गुरु से सतनाम। आए सती संग मेरे तुझे, मैं तो मारे मेरा काल, उधम छुटे जाएगा हो जी, उधम छुटे जाएगा हो जी। सोए रे हंसा रोएंगी तेरी माता बहन, सोए रे हंसा रोएंगी तेरी माता बहन, सोए रे हंसा रोएंगी तेरी माता बहन, सोए रे हंसा रोएंगी तेरी माता बहन। नार दिल खाएगी रे चाहे युक्ति करियो जी करोड़, मिलन नहीं पाएगा हो जी, मिलन नहीं पाएगा हो जी। सोए रे हंसा पाले गुरु से सतनाम, सोए रे हंसा पाले गुरु से सतनाम। क्योंकि कुछ बेचारे ऐसे ही हैं जिन्होंने कुछ नहीं देखा, माँ के गर्भ से आए और गर्भ से आते ही मर गए। कुछ गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बाहर आने का ही मौका नहीं मिलता। जैसे कोई आजीवन कारावास कैदी होता है, वो कभी जो है बाहर नहीं आता, उसको जेल में से ही जेल में को रिहा कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही जिसको कहते नहीं घोर पाप, घोर पाप जिसके होते हैं तो उसकी आजीवन कारावास होती है। उसको गर्भ से ही गर्भ में ही मार दिया जाता है और गर्भ में से ही गर्भ में को भेज दिया जाता है। 9 खाइयों वाले रौरव नरक में ही चलता रहता है। कहीं 8 महीने की, कहीं 9 महीने की जेल में है, कहीं 18 महीने की जेल में। माता के गर्भ में भी तो जेल होती है इसकी। जेल जब हो, जैसे जेल में है तन्हाई में रहते नहीं हम, इसी तरह से ही इसके जब माँ के गर्भ में होता है तो टट्टी, पेशाब और खून सब इसके सामने होता है। तो उस समय बताया कि कबहू कर करुणा नर देही, और देत ही ईश बिन हित सनेही। जय हो। जब ये करुणा करके परमात्मा को पुकारता है तो फिर इसको मनुष्य के शरीर में भेज देता है कि अब तेरे लिए भजन करने का मौका है। इस समय तू भजन करके और इस संसार के काल चक्र से तू निकल सकता है। तो प्रेमियों, जिस परमात्मा ने हमारे लिए सब कुछ दिया है तो हमें उसका भी भजन करना चाहिए, उसको भी याद करना चाहिए। और सोए हंसा
कसी कफन में तेरी लाश सोए रे हंसा, कसी कफन में तेरी लाश सोए रे हंसा, कसी कफन में तेरी लाश। चार ले जाएंगे रे मर घट में लकड़ी चुरान, होली सी जलाएंगे हो जी, होली सी जलाएंगे हो जी। सोए रे हंसा पाले गुरु से सतनाम, सोए रे हंसा पाले गुरु से सतनाम। आए सती संग मेरे तुझे क्षण में तो मारे तेरी काल, कुटम तुझे जाएगा हो जी, कुटम तुझे जाएगा हो जी। जब आग लगा देते हैं चिता के अंदर